नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 का जीके का प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम इसी टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, आप पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करें दोस्तों आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज का अपना पहला प्रश्न है, पर्सिया के शासक नादिर शाह ने भारत का कोहिनूर हीरा और मोर सिंहासन लूटा था। उसने मुगल सेना को करनाल में कब हराया था? इसका आंसर है 1739। 1739 में नादिर शाह ने मुगल सेना को करनाल में हराया था और भारत से कोहिनूर और मोर सिंहासन लेकर के गया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड। ईरान के शासक नादिर शाह ने मुगल सेना को करनाल में 24 फरवरी 1739 को हराया था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करके कोहिनूर हीरा और शाहजहां के मयूर सिंहासन को लूटा था। अगला प्रश्न है, भारत के साथ संयुक्त स्टॉक कंपनी बनाकर सबसे पहले किसने व्यापार शुरू किया? इसका आंसर है डच। डचों ने सबसे पहले संयुक्त स्टॉक कंपनी बनाकर भारत के साथ व्यापार शुरू किया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको VOC कहते हैं, की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? इसका आंसर है लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, 1833 के चार्टर अधिनियम ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में दासता के उन्मूलन का प्रावधान किया। बाद में 1843 ईस्वी में भारतीय दासता अधिनियम 1843 को लागू करके पूरे भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। इसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन बरो। अगला प्रश्न है, पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया था? इसका आंसर है वसाई की संधि के द्वारा पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, वसाई की संधि 31 दिसंबर 1802 में बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? इसका आंसर है नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को मराठा मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, मराठा सरकार नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। अगला प्रश्न है, तमसो मा ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? इसका आंसर है तमसो मा ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, यह श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो या मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अगला प्रश्न है, सती प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। वह 1833 के चार्टर एक्ट के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में ठगी प्रथा को समाप्त किया। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल को कहा जाता है? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या नखलिस्तान कहा जाता है।
इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो में द ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? इसका आंसर है वैंकाल झील, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, वैंकाल झील रूस में पूर्वी साइबेरिया के दक्षिणी भाग में स्थित झील है। यह विशाल मीठे पानी की झील है। इसकी औसत गहराई 744.4 मीटर है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य का रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? इसका आंसर है केरल। केरल में मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास हुआ है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, मोहिनी अट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से लिया गया है। केरल में दो देसी शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम और कथकली। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है जेनेवा। जेनेवा में ISO का मुख्यालय स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यह क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है। इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है ONGC का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, ONGC का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? इसका आंसर है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, डायोप्टर को D अक्षर के से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न, मिंटो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर है 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया था। यह अधिनियम चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर आधारित था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1921 में लागू हुए थे। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों को सरकार में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वेडर में स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इसका आंसर है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है सुपीरियर झील। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा की सीमा पर स्थित है। टर्की की वान झील विश्व की सबसे अधिक नमकीन या लवणीय झील है। पैंगोंग झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। सेम इसी टाइप क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे, तो ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।